Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start the new session, that is session number 4 from the chapter number 1, Introduction to Biology. Student, in session number 1, 2 and 3 we have completed definition of biology, division of biology, branches of biology, relation of biology with other sciences, and the level of organization. In the last session, I have explained you that all the living organism can be classified into two broad groups, that is a unicellular and multicellular. In multicellular animal, we have learned about the frog and brassica plant. Today we will start the unicellular organism. In unicellular organism, we will discuss about the amoeba in animal and volvox in plants. What is the meaning of unicellular? Yes. Unicellular mean those organisms which are made up of only one cell. ऐसे organism जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हों उनको हम क्या कहते हैं? Unicellular. Amoeba is the example of animal which is unicellular. Amoeba are mostly found in a stagnant water. Stagnant waters को कहते हैं जो ठहरा हुआ पानी हो, पानी बह ना रहो, जैसे रिवर है या सी है, उसके अंदर अमीबा नहीं होंगे. ऐसी जगह पे जो स्टेगनेंट ठहरा हुआ पानी. जो सबसे खास बात है अमीबा की वो ये है कि इट हैज अ इर्रेगुलर शेप. इर्रेगुलर शेप मतलब इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. ये शेप चेंज कर सकता है. अगर फूड इसको अवेलेबल है लेफ्ट साइड पे तो वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाते हैं. अगर राइट साइड पे या अप एंड डाउन कहीं भी इनको फूड नजर आ रहा है उस तरह मूव कर सकते हैं. तो जब ये मूव करते हैं तो अपनी बॉडी को सिर्फ इलोंगेट कर लेते हैं. दिस इलोंगेटेड पोर्शन इज नोन एज द सूडोपोडिया. आपको डायग्राम में राइट साइड पे आप देखिए सूडोपोडिया. ठीक है. सूडोपोडिया मींस फॉल्स फीट, झूठे पांव. तो जिस तरफ उसको मूव करना होता है उस तरफ ये अपने पांव या सूडोपोडिया को इलोंगेट करते हैं, अपना सारा साइटोप्लाज्म उस तरफ शिफ्ट करते हैं और मूव कर जाते हैं. सो अमीबा के पास एक सिंपल न्यूक्लियस मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर जो है दे हैव न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वैक्यूल, फैट ड्रॉपलेट्स, लाइसोजाइम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ठीक है. तो पेज नंबर ओपन करें. अमीबा जहां पे लिखा हुआ है, यस. Amoeba is a unicellular organism found in the mud of shallow pond, pools and at any stagnant water. Its size is about 0.25 mm. Amoeba has an irregular shape. It has a cell membrane which help in movement of molecule and protects cytoplasm. बिल्कुल सिंपल एक सेल होता है जिसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है. ठीक है. लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन और अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है यू कैन डिफरेंशिएट इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. एक्टोप्लाज्म जो बाहर आपको लाइट कलर में एक फ्रोजी सा कलर जो नजर आ रहा है दैट इज नोन एज द एक्टोप्लाज्म. और इसको हम कहते हैं जेल लाइक स्ट्रक्चर. इसके अंदर सेंटर पे प्रोटोप्लाज्म है दैट इज नोन एज द एंडोप्लाज्म, सॉल. The outer part of cytoplasm is clear and transparent called ectoplasm and inner part is called the endoplasm. The cytoplasm contain nucleus, food vacuoles, mitochondria, etc. Amoeba move by the help of false foot known as pseudopodia. इसको P को हम नहीं पढ़ेंगे. P is a silent word. Pseudopodia mean false. फॉर एग्जाम्पल कोई अमीबा है, मैंने आपको पहले बता दिया अमीबा की कोई शेप नहीं होती है.
कि बुक में ऐसे बना हुआ तो हम वैसे ही बनाएंगे, नो, अमीबा की कोई शेप नहीं है। इसको फूड पार्टिकल नजर आया तो ये अपने दोनों साइड से सूडोपोडिया को आगे मूव करते हैं, फूड को अंदर की तरफ इनगल्फ करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ये अंदर डिफ्यूज हो जाता है और डिफ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल। अच्छा, अब इसको दूसरी तरफ फूड अगर पार्टिकल नजर आ रहा है तो फिर उस तरफ वो सूडोपोडिया फॉर्म करेंगे और उस तरफ मूव कर जाएंगे। दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर ये लाइट से भी बचना चाहते हैं तो अपने आप को मूव करते हैं। इनके पास कोई पाँव नहीं है, इनके पास कोई हाथ नहीं है, दे डोंट हैव अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक सेल है। उस एक सेल से ये अपने आप को तमाम लाइफ के प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है, फूड टेक करना, एक्सक्रीशन, ये सब के सब जो है बाय द सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज द वॉल्वेक्स, पेज नंबर 30। वॉल्वेक्स, it is an example of plant. It is a unicellular plant which is also known as the algae, यानी algae कहा है आपको, and it is a chlorophyte. Chlorophyte का मतलब होता है they have a chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment. जैसे plants के पास green pigment होते हैं, chlorophyll present होते हैं। जब chlorophyll present होगा तो इसका मतलब है कि ये photosynthesis कर सकते हैं एंड अपना फूड ये खुद बनाते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक मीन पानी में रहते हैं और हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पानी के ऊपर जैसे काई सी होती है ना, ग्रीन एल्जी आपने देखा होगा, तो ये एल्जी की एक वैरायटी है दैट इज नोन एज द वॉल्वेक्स। और ग्रीन कलर की वजह से जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं इट इज बेटर फॉर द एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम के ये बेस्ट फ्रेंड है और ह्यूमन के लिए ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, कोई इनका हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज नहीं करते। टॉक्सिक्स का मतलब होता है जहरीला। सबसे पहले इसको किसने रिपोर्ट किया था? सबसे पहले लेवेनहुक इन 1700 में उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया था और उसमें ऑब्जर्व किया था। ओके, पेज नंबर 30। वॉल्वेक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक many ancestor genus of chlorophyte green algae in the family Volvocaceae. It forms spherical colonies of up to 50,000 cells. मैंने आपको पहले भी लास्ट सेशन में बात बताई थी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो जब आपस में मिल के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं और वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो जो इनकी कॉलोनी में अगर आप नंबर ऑफ सेल्स काउंट करें तो ये कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं और बहुत ज्यादा, तकरीबन 50,000 सेल्स आपस मिलके कॉलोनी फॉर्म करते हैं। They live in a variety of freshwater habitats and were first reported by Leeuwenhoek in 1700. अब आप डायग्राम देखिए, राइट साइड पे जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है ऊपर वाली देखिएगा बेटा, इसके अंदर आपको छोटा सा वॉल्वेक्स नजर आ रहा है, यूनिसेलुलर है तो भाई एक ही सेल होंगे, ठीक है ना। और इनके पास फ्लैजिला मौजूद है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैजिला? फ्लैजिला को जब ये वाटर पे बीट करते हैं, पानी पे मारते हैं, तो उसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। दे हैव 2 फ्लैजिला और ये वाटर में इसको बीट करते हैं जिससे वो आगे चलते हैं। इसका कलर आपको ग्रीन नजर आ रहा है। दे हैव अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आपको एक आई स्पॉट नजर आ रहा है, रेड कलर से आपके पास आई स्पॉट नजर आ रहा है। दीज आई स्पॉट्स आर वेरी सेंसिटिव टू हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आंखें नहीं है इनकी, सिर्फ ये इसका नाम है आई स्पॉट्स और ये लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। They have a contractile vacuole. Contractile vacuole का मतलब होता है कि इनके जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं with the help of contractile vacuole. They have a one nucleus. ठीक है, ये डायग्राम आप इसको देख लीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ आप ये
डायग्राम भी बनाइएगा। सिर्फ ये ऊपर वाली छोटी जो डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको फ्लैजिला, आई स्पॉट, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नजर आ रहे हैं, ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे इन द फ्रंट ऑफ आंसर। शॉर्ट आंसर हम लिखेंगे वॉल्वैक्स के, उसके सामने बनाइएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, Volvox was called the algae that lived together in a colony. Each Volvox cell has a two flagella. The flagella beat together to roll the body in water. Volvox cells have a chlorophyll and make their own food by photosynthesis. क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन कलर के हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। दिस फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में, वाटर के इकोसिस्टम में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? दो वजह है। नंबर 1 ये कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नंबर 2 चूंकि ये ग्रीन एल्गी जो है इनको स्मॉल फिश जो है वो एज ए फूड भी इस्तेमाल करते हैं। Volvox are not harmful to humans because they do not produce any toxic substance. कोई भी जहरीला मादा या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते। पेज नंबर 14 समरी में आ जाइए। नंबर 1 बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। Number 2 life can be identified on the basis of certain process. Biology can be divided in 3 major division. आपको पता है botany, zoology and microbiology. Number 4 biology is linked with other science such as the physics, chemistry, mathematics, etc. Economy biology is very important for food, medicine, forestry and farming. The Almighty Allah has conveyed a great knowledge about origin and the characteristics of living being in Holy Quran. यानी हमारी लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में बहुत सारे कुरानी आयत जो है वो मौजूद हैं, जिसमें बात प्रूफ किया गया है कि ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर से प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और वो यहाँ पे मैं आपको एक बात और एक्सप्लेन कर दूं, जब हम कुरान में पढ़ते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी से बनाया गया है, तो यहाँ पे आप नोट कीजिए सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है एंड इट इज अ लिक्विड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात हम साइंस के जरिए भी प्रूव कर रहे हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर की कंटेंट, वाटर की प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अबाउट 65% जो है वो अगर आप अपनी बॉडी को नोट करें तो इट इज अ वाटर। क्यों? बिकॉज हर सेल के पास साइटोप्लाज्म है एंड इट इज अ लिक्विड। Next point, Muslim scientists have played great role in the development of biological science. Next point, various level of organization have been identified in the living world. Protoplasm is the chemical basis of life. Smallest unit of protoplasm is cell. Organism could be unicellular or multicellular. Brassica campestris is commonly known as the mustard or the sarso plant. Rana tigrina is biological name of frog. Amoeba is unicellular organism. Volvox belong to polyphyletic group of algae. It lives in colonial form. Page number 15. Review question. Encircle the correct answer. Yes, encircle the correct answer. Number 1, a localized group of organisms that belong to the same species is called a population. अगर सेम स्पीशीज है तो पॉपुलेशन कहेंगे, और अगर बहुत सारे डिफरेंट है तो फिर हम उसको कम्युनिटी कहते हैं। नंबर 2, इंक्रीज क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। यस, फिशरीज की मदद से हम क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल की मदद से पुराने जमाने की ऑर्गेनिक लाइफ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। बी आंसर इज करेक्ट। Number 4, laws and techniques of physics are applied to explain the living process of life. C answer is correct, biophysics. Number 5, choose the incorrect statement. बेटा यहाँ पे देखिए वर्ड इनकरेक्ट लिखा है, यानी वो वर्ड, वो सेंटेंस हमें चूज करना जो गलत बात कह रहा है।
So answer C is correct. Member of different species form the population. सही आंसर होना चाहिए था यहाँ पे member of same species. ठीक है, C answer is correct. Number 6, science of diagnosis and the treatment of disease. Yes, correct answer is B. इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इसके आंसर आप देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में. यस, 7 का आंसर है सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू. साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रीना. बेटा इसको अंडरलाइन कर दीजिए. हम इसको अंडरलाइन करते हैं लेकिन एक लाइन ही डालिएगा, 2 डिफरेंस लाइन डालिएगा. नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट आंसर इज सी. पहले एटम, फिर एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइन होकर सेल्स बनाते हैं, सेल्स जो है सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन होने के बाद टिश्यूज फॉर्म करते हैं एंड देन दे फॉर्म द ऑर्गन. फिर नंबर 10, वॉल्वेक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी, बेटा एल्गी बहुत सारे कलर्स के होते हैं, रेड भी होते हैं, ब्राउन शेप के होते हैं, गोल्डन होते हैं. ठीक है, तो ग्रीन एल्गी जो है उसकी एग्जाम्पल वॉल्वेक्स. Fill in the blanks. Fill in the blanks में number 1, techniques for the manipulation of genes to achieve desirable character are called biotechnology. Number 1 का correct answer है biotechnology. Number 2, distribution of different living organism in different region of world is called biogeography. Number 3, part of agriculture for the development of new variety of plant and their fruit is horticulture. क्या कहते हैं इसको? Horticulture. Number 4, bioelements considered as vital for life are 16 in number. बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मेंबर की जगह आप नंबर कर लीजिए. Yes, 16 in number. Member of different species living in specific habitat are called community. Community. The Muslim scientists who identified many diseases like tuberculosis, meningitis, and other such inflammation was Abu Ali Sina. Number 7, part of Earth where life exists is called biosphere. Biosphere. बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप बुक्स में ही करेंगे. करेक्ट आंसर या फिर इन दी ब्लैंक्स. ठीक है, इनको आप ट्रू एंड फॉल्स जो भी आपके पास है सब आप बुक्स में करेंगे, कॉपी पे नहीं कीजिएगा. नंबर 8 and 9 and 10, foundation of life based on chemicals. Number 9, fish is one of the best source of protein. Number 10, radio labeling and carbon dating also show some uses of radioactive isotope in determining the age of fossils. ठीक है, पेज नंबर 15, 16, 17 जो भी है आपके पास, fill in the blanks please do in your book. Okay student, क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले कर चुके. We have finished the question number 3. अगर आपने कोई नहीं किया तो आपके पास बुक में सब मौजूद है. मैंने इम्यूनोलॉजी और एंटोनोमोलॉजी जो है वो आपको करवा दिया था. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन द टेबुलेटेड फॉर्म. ये मैं आपको सारा आंसर बता चुकी हूँ. 4 का पार्ट 1 का आंसर जो है पेज नंबर 10 में है, पार्ट 2 का आंसर जो है वो पेज नंबर 5 में है. राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें नंबर 1, वाई सब्जेक्ट बायोलॉजी इज नेम एज द मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट, पेज नंबर 4 and 5 में है. नंबर 2, हाउ फार्मिंग प्रोफेशन हेल्प मैनकाइंड, इसका आंसर जो है पेज नंबर 5 में है. वाई स्पीशीज इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनोमिक लेवल, पेज नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी, पेज नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 5 हमने शायद मिस कर दिया था, प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 अपनी कॉपी में कर लीजिए. हाउ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस, इसका आंसर है पेज नंबर 5 पे हॉर्टिकल्चर. क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी कॉपी पे करेंगे. हाउ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस, इसका आंसर हॉर्टिकल्चर है, पेज नंबर 5.
ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम, लास्ट सेशन में हमने किया था और ये अपने ओल्ड बुक से डायग्राम देखकर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिटेल आंसर है, इसके लिए डिस्क्राइब द रोल ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। पेज नंबर 7 पे 3 दिए हुए हैं आपके पास, आप चाहें तो 4 या 5 करना चाहे तो पुरानी बुक से भी देख के कर लीजिएगा, लेकिन 3 इज इनफ। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस, ये भी हम पहले कर चुके हैं पुरानी बुक से देखकर, और नई बुक में भी इसका आंसर मौजूद है। लास्ट वन डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 8 पे मैंने आपको इसका आंसर बताया था। इसके अलावा मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस और करवाए थे। कैरियर इन बायोलॉजी, इसका आंसर है पेज नंबर 5। राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉग, पेज नंबर 11। राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रासिका, पेज नंबर 10। ओके, सब चीजें हम कर चुके हैं। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रही हूँ। राइट क्वेश्चन लिखिए बेटा, बुक में कहीं लिख लीजिए नीचे। राइट शॉर्ट नोट ऑन अमीबा एंड वॉल्वैक्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अमीबा एंड वॉल्वैक्स। इसके लिए आपको आंसर मिल जाएगा, आपके पास बुक में मौजूद है, विद अ लेबल डायग्राम। ओके, विद लेबल डायग्राम। डायग्राम के लिए आप अमीबा की बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनाइए, जरूरी नहीं कि बुक में जैसी डायग्राम आप वैसी बनाएंगे, लेकिन तमाम आप लेबलिंग करेंगे। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, फूड वैक्यूल एटसेट्रा। उसके बाद वॉल्वैक्स की डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फ्लैजेला सर्कल सा बनाइएगा, ग्रीन कलर है, आप कलर नहीं करेंगे। क्लास 9 में बेटा कलर नहीं करते हैं, 8 में हम कलर नहीं करते हैं। मैं आपको बार बार समझाती हूँ, ओनली यूज योर पेंसिल, शेड्स करके अच्छी तरह बनाइएगा और स्ट्रेट लाइन डालकर आप लेबलिंग करेंगे। ठीक है, अब आप जब आप इसकी लेबलिंग करेंगे वॉल्वैक्स की, तो आपको मैंने बता दिया था फ्लैजेला है, आई स्पॉट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। This is the end of our first chapter। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे टॉपिक्स हम ओल्ड बुक से पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने जो नए थे वो हमने इससे पढ़ लिया है। अब आपका काम क्या है, प्लीज स्टूडेंट पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 17 तक आप इसको अच्छी तरह रिव्यू कीजिए, 2 से 4 दफा इसको रीड कीजिए। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आए, जो बातें आपको समझ में नहीं आई, उसको वहां पे अंडरलाइन करें, और जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल आकर प्लीज आप अपने आप को क्लियर कर लीजिए, ताकि अगर आप आज कुछ नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाए, ताकि आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।